क्या यह साधारण सी बात है कि एक मंदिर पर 9 बार हमला हुआ, उसे लूटा गया, मूर्तियां शिवलिंग को खंडित कर दिया गया और हर बार उस मंदिर को ऐसे लूटा गया कि लगा अब वापसी संभव नहीं होगी। हर बार लगा अब इस मंदिर की कहानी शायद खत्म हो जाएगी। लेकिन बीते 1000 साल गवाह है कि भगवान महादेव का वो मंदिर ऐसे उठ खड़ा हुआ जैसे अपनी राख से फीनिक्स चिड़िया फिर से जन्म ले लेती है। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन। सत्य और तथ्य में आज बात होगी भोलेनाथ के प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर और उसके साथ हुई सियासत। लेकिन आजादी के बाद वो कौन था जिसे सोमनाथ डरा रहा था? वो कौन था जो सोमनाथ के लौटते गौरव शानो शौकत से शर्मिंदा था? वो कौन था जो पाकिस्तान तक को ऐसे सफाई दे रहा था जैसे वो खुद को सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण से अलग दिखाना चाह रहा था? 5 जनवरी को सत्य और तथ्य में मैंने ये जानकारी मैं दे चुका हूं कि कैसे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में ना जाने को कहा था। पंडित नेहरू सोमनाथ के निर्माण के लिए सरकारी पैसे के इस्तेमाल के भी खिलाफ थे। हालांकि सोमनाथ मंदिर पूरी तरह से चंदे से बना था। अब मैं आपको बीजेपी के उन आरोपों के बारे में बताऊंगा जिनमें दावा किया गया है कि पंडित नेहरू ने सोमनाथ मंदिर के खिलाफ पैन इंडिया मुहिम चलाई थी। बीजेपी ने इस दावे के साथ कुछ दस्तावेज भी आज साझा कर दिए हैं। नोट कीजिए, आरोप है कि पंडित नेहरू ने देश भर के मुख्यमंत्रियों को बाकायदा चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में पंडित नेहरू ने लिखा था कि सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन में दुनिया में भारत की छवि पर बुरा असर पड़ेगा। सोमनाथ मंदिर का उद्घाटन भारत की छवि पर असर पड़ेगा। वो सोमनाथ मंदिर जो प्रथम ज्योतिर्लिंग है, वो महादेव जो भारत का अस्तित्व है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश के सभी मुख्यमंत्री को एक बार नहीं 2-2 बार चिट्ठी लिखी थी। बीजेपी का दावा है कि पंडित नेहरू ने उस वक्त के सूचना और प्रसारण मंत्री को भी एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने बाकायदा लिखा था कि हमें अपने रेडियो प्रोग्राम्स में सोमनाथ मंदिर का महिमा मंडन नहीं करना चाहिए। उन्होंने लिखा था, टोन डाउन द डिस्क्रिप्शन व्हाट हैपेंड एट सोमनाथ। चलिए, ये तो फिर भी अपने ही देश के लोग थे, लेकिन पंडित नेहरू ने तो सोमनाथ मंदिर पर सफाई देने के लिए पाकिस्तान के हुक्मरानों तक को चिट्ठी लिख डाली थी। यह दावा भी बीजेपी का ही है और बीजेपी ने बकायदा उस चिट्ठी को आज सार्वजनिक किया है। वह चिट्ठी पब्लिक हो गई है और बहुत एक्सप्लोसिव है। 21 अप्रैल 1951 को पंडित नेहरू ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री लियाकत अली खान को माय डियर नवाबजादा कहकर संबोधित करते हुए एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी में लिखा, पंडित नेहरू लिखते हैं कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण जैसा कुछ नहीं हो रहा है। पंडित नेहरू ने लियाकत अली को यह भी कहा, नवाबजादे को सोमनाथ मंदिर से लूटे गए दरवाजों को अफगानिस्तान से लाने की बात भी सरासर गलत है। बीजेपी का दावा है कि कांग्रेस सरकार ने महाराजा रणजीत सिंह पर एक किताब छपवाई थी। उसी किताब में लिखा है कि महाराजा रणजीत सिंह जी ने काबुल जीतने के बाद संधि में सोमनाथ मंदिर के उन दरवाजों की भी मांग की थी जिन्हें गजनी लूट कर ले गया था। इसके बावजूद पंडित नेहरू की पाकिस्तान को सफाई समझ से आज परे है। दस्तावेजों में एक और चुभने वाली बात है। पंडित नेहरू ने भारतीय दूतावासों को भी एक चिट्ठी लिखी जिसमें कहा गया था कि सोमनाथ ट्रस्ट को किसी भी तरह की सहायता ना दी जाए। सहायता का चंदा तो था ही, लेकिन पंडित नेहरू ने स्पेसिफिकली नदियों के पानी को लेकर भी इसी तरह की हिदायतें दी थी। ये कैसी सेकुलरिज्म था, नेचुरलिटी थी, ये कैसा सेकुलरिज्म है, जबकि उस दौर में के तमाम दस्तावेजों में दावा किया जाता है कि पंडित नेहरू ने सेकुलरिज्म का हवाला देकर राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को वहां जाने से रोकने की कोशिश की और यही हवाला देकर उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरकारी पैसा ना इस्तेमाल करने की बात भी कही थी। लेकिन नदियों के पानी से कौन सा सेकुलरिज्म खतरे में आ रहा था? अफगानिस्तान से मंदिर के दरवाजे वापस आने से किसे परेशानी हो रही थी? उस पर पाकिस्तान को हमारे प्रधानमंत्री चिट्ठी लिखकर सफाई क्यों दे रहे थे? बीजेपी का दावा है कि पंडित नेहरू ने पाकिस्तान में भारत के राजदूत को भी एक चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में उन्होंने राजदूत को बताया था कि सोमनाथ मंदिर में अभिषेक के लिए उन्होंने
सिंधु नदी के पानी के इस्तेमाल को औपचारिक रूप से नामंजूर कर दिया है। सोचिए, लेकिन क्यों? सिंधु नदी, गंगा नदी, गोदावरी, नर्मदा का संबंध किस धर्म के साथ है? क्या शिवलिंग पर इन नदियों का अभिषेक होने से किसी की भावनाएं आहत हो सकती थी, या फिर वोट बैंक को खुश करने का सुनहरा मौका गंवाने का खतरा था? अपनी राय मुझे एक्स पर, यूट्यूब कमेंट्स पर जरूर बताइएगा, इंस्टाग्राम पे जरूर बताइएगा। लेकिन पंडित नेहरू ने यह सब सेकुलरिज्म दिखाने के लिए किया या फिर किसी और चीज के लिए, ये वो जाने और कांग्रेस जाने। लेकिन ये सब सत्य और तथ्य है और प्रामाणिकता के साथ है और डंके की चोट पर है।